एक केमिस्ट्री टीचर है, 2 जॉब्स करता है, कार वॉश पे पार्ट टाइम काम करता है ताकि अपना घर चला सके, कैंसर है उससे, और उसके पास इंश्योरेंस नहीं है जो उसका ट्रीटमेंट कवर करे। ये कहानी यहीं से शुरू होनी चाहिए थी, एक ट्रेजेडी के रूप में। लेकिन ब्रेकिंग बैड ने हमें कुछ और दिखाया। उसने हमें दिखाया कि ट्रेजेडी कैसे स्लोली एपिसोड बाय एपिसोड चॉइस में बदलती है, और चॉइस ऑब्सेशन में, और ऑब्सेशन पावर में। नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उस शो की जो शायद टीवी हिस्ट्री की सबसे परफेक्ट कैरेक्टर स्टडी है, ब्रेकिंग बैड। इस एपिसोड में हम सिर्फ रिकैप नहीं करेंगे, हम डिसेक्ट करेंगे कि वाई ये शो इतना अनटचेबल है। कैरेक्टर आर्क्स, सिंबलिज्म, सिनेमेटोग्राफी और वो एक डायलॉग है जो पूरा शो डिफाइन करता है। तो चाय बना लो, या जैसे वॉल्टर वाइट कहता है, से माई नेम, और चलिए शुरू करते हैं। चलिए पहले थोड़ा कॉन्टेक्स्ट सेट करते हैं क्योंकि ये स्टोरी खुद इंटरेस्टिंग है। 2005 में विंस गिलिगन, जो एक्स फाइल्स पे राइटर थे, अनएम्प्लॉयड थे, और एक दिन अपने दोस्त के साथ जोक में बात कर रहे थे कि हम एक मैथ लैब क्यों नहीं खरीद लेते पैसा कमाने के लिए। वही जोक बन गया पिच का सीड। गिलिगन ने ये शो डिस्क्राइब किया था एक लाइन में जो अब लेजेंडरी है, मिस्टर चिप्स से स्कारफेस तक। ये लाइन समझना ज़रूरी है क्योंकि ये बताती है कि शो का पूरा इंटेंट क्या था। ये एंटी हीरो शो नहीं है जहाँ प्रोटोगोनिस्ट थोड़ा ग्रे है। ये एक कंप्लीट मोरल इन्वर्जन है, एक स्वीट हार्मलेस स्कूल टीचर का स्टेप बाय स्टेप एक ड्रग किंगपिन बनना। और यही चीज़ ब्रेकिंग बैड को बाकी एंटी हीरो शोज से अलग करती है। सोप्रानोस में टोनी सोप्रानो ऑलरेडी गैंगस्टर है जब शो स्टार्ट होती है। शो उसकी साइकोलॉजी एक्सप्लोर करती है, लेकिन वॉल्टर वाइट, हम उसका फॉल देखते हैं रियल टाइम में, फ्रेम बाय फ्रेम। नेटवर्क्स ने पहले इस पिच को रिजेक्ट कर दिया था, एफएक्स ने पास किया, शो टाइम ने पास किया। फाइनली एएमसी ने, जो उस वक्त सिर्फ क्लासिक मूवीज़ दिखाता था, कोई ओरिजिनल शो नहीं था उनका, इस शो को ग्रीन लाइट दिया। और बाकी अब बात करते हैं शो की स्पाइन की, वॉल्टर वाइट खुद। पायलट एपिसोड में वॉल्टर एक कैंसर डायग्नोसिस मिलने के बाद मैथ बनाना शुरू करता है, अपनी फैमिली के लिए पैसा छोड़ने के लिए। ये उसका जस्टिफिकेशन है, और ये जस्टिफिकेशन इतना कन्विंसिंग है कि हम ऑडियंस बीएचआई उसे बिलीव कर लेते हैं। लेकिन यही शो की जीनियस है। गिलिगन और उनकी राइटर्स रूम स्लोली, सीजन बाय सीजन, इस लाई को डिसमेंटल करते हैं। सीज़न 5 तक पहुंचते पहुंचते वॉल्टर खुद कन्फेस करता है अपनी वाइफ को, एक लाइन जो शायद टीवी हिस्ट्री का सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर कन्फेशन है, आई डिड इट फॉर मी, आई लाइक्ड इट, आई वॉज गुड एट इट, एंड आई वॉज अलाइव। ये मोमेंट इतना पावरफुल इसलिए है क्योंकि पूरी शो हमें बिलीव करवाती है कि वॉल्टर एक विक्टिम है, सर्कमस्टेंसेस का शिकार। और फिर एक ही लाइन में वो रिवील देता है कि असल में ये कभी फैमिली के बारे में था ही नहीं, ये ईगो के बारे में था, ये रिस्पेक्ट के बारे में था जो उससे कभी नहीं मिला। 2.2 हाइजेनबर्ग, द मास्क दैट बिकेम द फेस कैरेक्टर आर्क एनालाइज करने का बेस्ट तरीका है उसके अल्टर ईगो को देखना। हाइजेनबर्ग शुरू में हाइजेनबर्ग सिर्फ एक डिस्गाइज है, एक पोर्क पाई हेड, थोड़ा स्वैगर, एक फेक पर्सना जो वॉल्टर अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए पहनता है जब वो डेंजरस लोगों से डील करता है। लेकिन धीरे धीरे, और यही वो चीज़ है जो मुझे पर्सनली इस शो में सबसे ज़्यादा फैसिनेट करती है, हाइजेनबर्ग वॉल्टर को कंज्यूम कर लेता है। ओजिमंडियास एपिसोड तक, जो मेरे हिसाब से टीवी हिस्ट्री का बेस्ट रिटन एपिसोड है, वॉल्टर और हाइजेनबर्ग अब 2 अलग एंटिटीज़ नहीं रहते, वो एक हो चुके हैं। और शो इसमें भी सब्टल है। कैमरा एंगल्स चेंज होते हैं जब वॉल्टर हाइजेनबर्ग मोड में होता है, लो एंगल्स जो उसे टॉलर और ज़्यादा थ्रेटनिंग दिखाते हैं। ये एक इंटेंशनल सिनेमेटोग्राफिक चॉइस है जो हम थोड़ी देर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। 2.3 क्या वॉल्टर एक विलन है या एक ट्रैजिक फिगर? ये वही डिबेटें हैं जो फैंस में आज भी चलती है, और मैं अपना ओपिनियन क्लियरली रखना चाहता हूँ। वॉल्टर वाइट एक विलन है जिसको शो ब्रिलियंटली एक ट्रैजिक फिगर की तरह फ्रेम करता है।
उसकी इंटेलिजेंस, उसकी वल्नरेबिलिटी, कैंसर, फाइनेंशियल स्ट्रगल, ये सब हमें एम्पथाइज करवाते हैं। लेकिन उसके एक्शंस, जेन को मरने देना, बच्चों को पॉइजन करना, हैंक की डेथ कॉज करना, ये सब क्लियरली विलन टेरिटरी हैं। शो का जीनियस ये है कि वो हमें कभी सीधा नहीं बताती ये गलत है, वो हमें वॉल्टर के पर्सपेक्टिव से दिखाती है और फिर स्लोली कॉन्सिक्वेंसेस दिखाती है जिससे हम खुद जज कर सकें। अगर वॉल्टर शो का ब्रेन है तो जेसी पिंकमैन इसकी सोल है। इंटरेस्टिंग फैक्ट, जेसी ओरिजिनली एक माइनर कैरेक्टर था जो सीजन 1 के एंड तक मरने वाला था, लेकिन एरन पॉल की परफॉर्मेंस इतनी कंपेलिंग थी कि राइटर्स ने पूरा प्लान बदल दिया। गस फ्रिंग इज़ मेरे ओपिनियन में टीवी हिस्ट्री का बेस्ट रिटन विलन। उसकी काल्म डिमीनर, उसकी रेस्टोरेंट ओनर फसाड और फिर उसकी ब्रूटल एफिशिएंसी जब ज़रूरी हो। जानकार्लो एस्पोजिटो की परफॉर्मेंस इतनी कंट्रोल्ड है कि जब वो फाइनली एक्सप्लोड करता है चिकन रेस्टोरेंट सीन, इम्पैक्ट डबल हो जाता है। और मुझे लगता है ये शो का बेस्ट डिसीजन था, क्योंकि जैसी ही वो कैरेक्टर है जिसके थ्रू हम मॉरल कंपस मेंटेन कर पाते हैं। जब वॉल्टर कंप्लीटली कैलकुलेटिंग हो जाता है, जैसी गिल्ट फील करता है। जब वॉल्टर मैनिपुलेट करता है, जैसी सफ़र करता है कॉन्सिक्वेंसेस का। जैसी का आर्क एक्चुअली सबसे ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग है पूरी शो में। वो एक एडिक्ट है, एक फेलियर है अपने पेरेंट्स की नज़र में, लेकिन उसके पास जो वॉल्टर के पास नहीं है वो है जेन्युइन कैपेसिटी फॉर लव एंड गिल्ट। जेने की डेथ, ड्रू शार्प का मर्डर, ये मोमेंट्स जैसी को परमानेंटली बदल देते हैं। और उनके बाद उसकी परफॉर्मेंस, स्पेशली एरन पॉल का एक्टिंग इतनी रॉ है कि देखना मुश्किल हो जाता है। फाइनल सीजन में जब वॉल्टर जेसी को मैनिपुलेट करता है, यूज कैड में रखता है, वहाँ शो क्लियरली एस्टैब्लिश करता है कि वॉल्टर अब सिर्फ विलन नहीं, जेसी के लिए स्पेसिफिकली एक पर्सनल टॉर्मेंटर बन चुका है। और फिनाले में जब जेसी आज़ाद होता है, स्क्रीमिंग और लाफिंग एक साथ, वो रिलीज मोमेंट शायद शो का सबसे कैथार्टिक सीन है। स्काइलर वाइट। स्काइलर एक कंट्रोवर्शियल कैरेक्टर रही है फ़ैन कम्युनिटीज़ में, और ऑनेस्टली मैं इस बारे में कुछ क्लियर कहना चाहता हूँ। स्काइलर को इतना हेट मिलना ऑलमोस्ट एंटायरली अनफेयर था। वो एक नॉर्मल इंसान है जो अपने हस्बैंड की क्रिमिनल एक्टिविटीज़ डिस्कवर करती है और उन्हें नेविगेट करने की कोशिश करती है। शो इंटेंशनली उसे मॉरल एंकर की तरह लिखती है और ऑडियंस का उसे हेट करना एक्चुअली शो के इंटेंट के अगेंस्ट जाता है। हैंक श्रेडर। हैंक का आर्क परफेक्ट है। एक कॉमिक रिलीफ डीईए एजेंट से लेकर शो के मोस्ट ट्रेजिक हीरो तक, उसका पैनिक अटैक्स से लेकर कॉन्फिडेंस तक का जर्नी, और फिर वो मोमेंट जब वो वॉल्टर को एज हाइजेनबर्ग डिस्कवर करता है। बाथरूम सीन, WW बुक डेडिकेशन, ये एक मास्टर क्लास है। अब बात करते हैं उस चीज़ की जो ब्रेकिंग बैड को टेक्निकली भी एक गोट बनाती है, विजुअल लैंग्वेज, कलर थ्योरी। हर कैरेक्टर का अपना कलर पैलेट है। वॉल्टर शुरू में ग्रीन्स और ब्राउन्स पहनता है, म्यूटेड सैड कलर्स। जैसे जैसे वो हाइजेनबर्ग बनता है, कलर्स डार्कर और शार्पर हो जाते हैं। ब्लैक हैट्स, डार्क क्लोथिंग। स्काइलर ब्लूज पहनती है, काल्म, रैशनल। जैसी इनिशियल सीजन्स में ब्राइट ऑलमोस्ट चाइल्डिश कलर्स पहनता है जो उसकी इनोसेंस रिफ्लेक्ट करते हैं, और ये कलर्स डार्कर होते जाते हैं जैसे जैसे शो प्रोग्रेस करती है। सिंबलिज्म पिंक टेडी बेयर, सीजन 2 फ्लैश फॉरवर्ड्स। फ्लाई एपिसोड जो कंट्रोवर्शियल है बट एक्चुअली ब्रिलियंट कैरेक्टर स्टडी है, और वो फेमस ओवरहेड गॉड्स आई व्यू शॉट्स जब कैरेक्टर्स एक्सट्रीम मोरल डिसीजंस ले रहे होते हैं। ये सब इंटेंशनल चॉइसेस हैं जो शो को सिनेमा लेवल क्राफ्ट देती हैं। एडिटिंग एंड पेसिंग ब्रेकिंग बैड एक ऐसा शो है जो पेशेंस रिवॉर्ड करता है। कोल्ड ओपन्स जो मिनट्स तक डायलॉग नहीं रखते, टाइम लैप्स मॉन्टाजेस जो मेथ कुकिंग प्रोसेस को ऑलमोस्ट मेडिटेटिव बना देते हैं। ये एडिटिंग चॉइसेस शो को एक यूनिक रिदम देते हैं जो कोई और शो मैच नहीं कर पाया। बहुत सारे प्रेस्टीज शोज अपने फाइनल में फेल करते हैं। गेम ऑफ थ्रोन्स सबसे बड़ा रीसेंट एग्जाम्पल है। तो ब्रेकिंग बैड का फिनाले इतना सक्सेसफुल क्यों रहा?
मेरा आंसर सिंपल है, क्योंकि शो अपने थीसिस के कंसिस्टेंट रहती है एंड तक। वॉल्टर का एंड, अकेला, अपने एम्पायर से डिस्कनेक्ट, अपनी फैमिली से रिजेक्ट किया हुआ, और फाइनली एक मोमेंट ऑफ ऑनेस्टी जब वो कन्फेस करता है कि उसने ये सब अपने लिए किया, ये अर्नड है। ये कोई ट्विस्ट नहीं है, ये पूरी शो का लॉजिकल कंक्लूजन है। और ये जो फाइनल मोमेंट है, वॉल्टर मेथ लैब इक्विपमेंट को टच करता है जैसे वो कुछ प्रेशियस हो, और फिर मरते हुए ये कंफर्म करता है कि उसकी असली पैशन कभी फैमिली नहीं थी, ये था पावर, रिस्पेक्ट, और ये क्राफ्ट जिसमें वो जेन्युइनली ब्रिलियंट था। कंपेयर करो ये बेटर कॉल सॉल के एंडिंग से, जो मैं पर्सनली मानता हूँ कि एक और भी ज़्यादा इमोशनली कॉम्प्लेक्स कंक्लूजन है, क्योंकि जिमी स्लैश सॉल अपने आप को ट्रूथफुली जज करता है एक कोर्ट रूम में पब्लिकली। लेकिन दोनों शो सेम फिलॉसफी शेयर करते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस से